मनीष झा हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। मनीष, यानी ये अब क्लियर हो गया है कि डोनाल्ड ट्रंप के शपथ ग्रहण में भारत को रिप्रेजेंट करेंगे विदेश मंत्री एस जयशंकर। सब बकवास है, दिस इज ऑल नॉनसेंस। ये जानबूझ के कहा जा रहा है। मिल जाए किसी जगह का पास, पिछला ज्यादा मिलेगा तो इसहाक डार को भेज देंगे, अगला मिलेगा तो शहबाज शरीफ को भेज देंगे, बस पास मैसर आ जाए, क्योंकि ओथ टेकिंग सेरेमनी में हम जाएं तो थोड़ा सा प्रेशर हमसे उतरे। मैं ये कहती हूँ कि अगर जरा सी भी गैरत हो ना तो बंदा शर्म से डूब मरे, मगर इस बेशरम का शर्म से क्या काम। सवाल ये है कि आप पाकिस्तान भी जा सकते हैं वहां, या पाकिस्तान को बुलाया जाएगा? क्यों बुलाया जाएगा? अगर बुलाया जाएगा तो तारिक पीर ज्यादा, तुम पीर कम और जिहादी ज्यादा हो, चुपचाप बैठो। डोनाल्ड ट्रंप की कमेटी ने इंडिया के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर डॉक्टर जयशंकर को इनवाइट कर लिया है। सर, आखिरकार इनविटेशन आ गया है डोनाल्ड ट्रंप साहब के ओथ टेकिंग सेरेमनी का, और क्या कहना चाहिए, फॉरेन मिनिस्टर जो आपके हैं डॉक्टर जयशंकर, वो जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है रावल न्यूज 24 में। दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप की सेरेमनी में डॉक्टर जयशंकर को न्योता मिला है। इसको लेकर पाकिस्तान में बहुत चर्चा हो रही है। पाकिस्तानी बोल रहे हैं कि हमें क्यों नहीं मिला। अरे भाई, वहाँ पाकिस्तानियों का क्या काम है? पाकिस्तानी वहाँ जाके भीख मांगेंगे और करेंगे क्या? वहाँ तो अच्छे अच्छे बड़े बड़े लोग आने वाले हैं। पाकिस्तान वहाँ जाके तो भीख ही मांगना है। भिखारियों को कौन बुलाएगा वहाँ पे? तो दोस्तों, आइए देखते हैं वीडियो। दोस्तों, इस वक्त एक बड़ा शोर मचा हुआ है, और वो शोर ये है कि कौन डोनाल्ड ट्रंप की इनॉग्रेशन सेरेमनी में जाएगा। सुनने में आया है कि भारत की हुकूमत को इनविटेशन आया है, और डॉक्टर जयशंकर जो है वो ट्रंप वैंस इनॉग्रल जो कमेटी है उसने इनविटेशन भेजा है, डॉक्टर जयशंकर वहाँ पे जाएंगे। सुनने में आया कि इस तरह का इनविटेशन चाइना को भी किया है, लेकिन शायद चाइनीज़ भी ना जाएं, और चाइनीज़ फॉरेन मिनिस्टर जो है वांग साहब जो है, वांग जी, वो जाएंगे। और ये ट्रंप वैंस इनॉग्रल कमेटी का जयशंकर को भारत को इनवाइट करना, बेसिकली दिस इज इन लाइन विद ट्रम्प्स पॉलिसी। तो ये जो एक चीज़ है कि वो इनॉग्रल सेशन में दुनिया को बुला रहे हैं। सुनने में आया शी जिनपिंग को भी बुलाया, ठीक है जी। ये खबरें आ रही हैं, लेकिन जैसे मैंने बताया वांग जी जा रहे हैं वहाँ पे। सवाल ये है कि आप पाकिस्तान भी जा सकते हैं वहाँ पे, या पाकिस्तान को बुलाया जाएगा? क्यों बुलाया जाएगा अगर बुलाया जाएगा? डोनाल्ड ट्रंप की कमेटी ने इंडिया के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर डॉक्टर जयशंकर को इनवाइट कर लिया है कि वो अमेरिका आएंगे और 20 जनवरी को डोनाल्ड ट्रंप की ओथ टेकिंग सेरेमनी को अटेंड करेंगे। ये एक बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि पूरी दुनिया में ये दौड़ लगी हुई थी और लगी हुई है कि किसको बुलाया जाएगा ट्रंप की सेरेमनी में। आपको पता है, इसके लिए कंट्रीज़ ने अपने अपने जितने वो कॉन्टैक्ट्स यूज़ कर सकते हैं वो किए हैं। ऐसे ऐसे कंट्रीज़ के नाम आ रहे हैं, और ये किसने बताया है? ये बताया है डोनाल्ड ट्रंप की जो कमेटी है, इस पे जो इनवाइट कर रही है, जिसके सारे इंतजाम जिसके पास है, उन्होंने ये बताया कि कौन कौन सा कंट्री उनको ये कह चुका है कि हमें भी बुलाओ। लेकिन इसी में हमें पता ये चलता है कि इंडिया के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर डॉक्टर जयशंकर अब आएंगे अमेरिका, और वो डोनाल्ड ट्रंप की ओथ टेकिंग सेरेमनी को अटेंड करने लगे हैं। खबर ये है कि बहुत ही डेस्परेटली पाकिस्तान के चौधरी निज़ामुद्दीन और शरीफ ख़ानदान ये चाहता है कि सदर ट्रंप की जो ओथ टेकिंग सेरेमनी है उसका एक पास जो है वो मैसर आ सके। 2 आ जाएं तो बहुत अच्छी बात है, 1 भी आ जाए तो बड़ा है, और अगली जो दो चार लाइनें उनमें ना भी हो, कहीं दरमियान में भी हो, बस मिल जाए किसी जगह का पास। पिछला ज़्यादा मिलेगा तो इसहाक डार को भेज देंगे, अगला मिलेगा तो शहबाज शरीफ को भेज देंगे, बस पास मैसर आ जाए, क्योंकि ओथ टेकिंग सेरेमनी में हम जाएं तो थोड़ा सा प्रेशर हमसे उतरे। चंद महीने पहले नवाज शरीफ साहब भी यहाँ आए थे। सुबह के व्लॉग में उनकी भी कुछ कहानियाँ आपको रखेंगे कि वाशिंगटन डीसी में वो आए तो क्या लेने आए थे, वो एक अलग बात आपके सामने रखेंगे। लेकिन इंटरेस्टिंग बात आपको ये बताते हैं इस वक्त कि ये जो पास हासिल करने की सारी जुस्तजू है,
ये अब हिंदुस्तानी लॉबी शरीफ ख़ानदान के लिए और पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के लिए कर रही है। जयशंकर का वहाँ पे जाना इट मीन्स कि इंडिया जो है उन क्लोज एंड करीब मुल्कों के अंदर है जो अमेरिका के करीब होंगे। ठीक है जी, अगर शी जिनपिंग जा रहा है, देखिए बात तो यही है ना कि 1947 में 2 मुल्क इकट्ठे हुए, आज अमेरिकन जो हैं वो उनको बुला रहे हैं, हमें नहीं बुला रहे। उसकी वजह एक ही है, बिकॉज ऑफ आवर नॉन सीरियसनेस। हम अपने आप को वी आर द बैड एडवोकेट्स ऑफ आवर कंट्री। वी डू नॉट नो कि हमें अपनी गेम कैसे उठानी है। गेम उठाई जाती है, देखिए जो लीडरशिप है ना, हमारी लीडरशिप, ये बोर हो गए हुए हैं रूल कर करके इस मुल्क के अंदर। मैं सच्ची बात बताऊं, ये बोर हो गए हैं, इनका अब दिल नहीं करता ये करने को जो कर रहे होते हैं। लेकिन ये इतने ताकतवर हैं कि ये इसको छोड़ना भी नहीं चाहते, छोड़ना भी नहीं, कुछ करना भी नहीं, किसी को देना भी नहीं, कुछ होने भी नहीं देना। ये मजे की चीजें हैं। आप हैरान हो गए होंगे, ये सारी दास्तान शुरू हुई जाती उम्रा में। पिछले दिनों हुसैन नवाज के बेटे की शादी थी और उस शादी में हिंदुस्तान से 2-3 बड़े ख़ास मेहमान आए थे। नाम मैं नहीं ले रहा, और मैं सिर्फ आपको ये बता सकता हूँ कि ये जो फैमिली या जो लोग जाती उम्रा आए थे, जहाँ पर मीटिंग हुई थी जाती उम्रा में, और वहाँ पर हमने उसी दिन आपको बता दिया था कि उनसे रिक्वेस्ट की गई है कि ट्रंप के मामलात को जो है वो मैनेज करके दिया जाए। अब बात सामने आ रही है, और वो सामने हमारे सामने जो हमारे वाशिंगटन डीसी में ज़राए हैं वहाँ से पता चला है कि वो जो लोग जाती उम्रा हिंदुस्तान से आए थे, उनमें से एक शख्स के छोटे भाई ने स्पेशल ट्रैवल किया है, और ट्रैवल करके वो आए हैं वाशिंगटन डीसी और यहाँ बैठे हैं, और यहाँ भरपूर दिन रात कोशिश कर रहे हैं शहबाज शरीफ या इसाक डार के लिए एक पास हासिल करने का। और हो सकता है कि वो कामयाब भी हो जाएं, क्योंकि हिंदुस्तानी लॉबी जो है वो खासी डीप इंट्रेंच्ड है। सवाल ये पैदा होता है कि पाकिस्तान से किसको बुलाया उन्होंने? सर ये तो मसला पड़ गया। अब पाकिस्तान में जो है वो फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर जाएंगे क्या? उनको बुलाया गया है, और अगर नहीं बुलाया गया तो अब क्या होगा? क्योंकि वो तो कहेंगे कि जी ये तो हम तो सबसे पुराने अलाए हैं। पाकिस्तान तो देखे ना, कब से अलाए समझा जाता है अमेरिका का, अब नहीं समझा जाता। अब आपने टिल्ट ले लिया, रशिया पे भी विजिट कर लिया आपने, और साथ में आप चाइना के साथ हैं। तो वो जो हालात है, मसला ये कि ताल्लुकात पहले वाले नहीं रहे। तो अगर ना बुलाया, अगर तो अमेरिका ने डोनाल्ड ट्रंप साहब की तरफ से पाकिस्तान में किसी को इनविटेशन ना किया, तो ये तो बड़ी सुबकी वाली बात नहीं। फिर कहेंगे वो देखो भारत को बुला लिया, हमें नहीं बुलाया। तो भाई कोई कंपैरिजन नहीं है। मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रही हूँ कि कोई कंपैरिजन नहीं है। आप ये कंपैरिजन ना करें कि उन्होंने इंडिया को बुला लिया और पाकिस्तान को नहीं बुलाया है। सर आखिरकार इनविटेशन आ गया है डोनाल्ड ट्रंप साहब के ओथ टेकिंग सेरेमनी का, और सुनने में यह है कि डॉक्टर जो आपके यहाँ कहने चाहिए फॉरेन मिनिस्टर जो आपके हैं डॉक्टर जयशंकर, वो जाएंगे। आप क्या लगता है आपको आगे अमेरिका और इसको लेकर, यानी कि भारत को लेकर जो रिलेशंस हैं वो कैसे चलेंगे? देखिए, अमेरिका और भारत जो है ये रिलेशनशिप नेचुरल है, ये टाइम की डिमांड है और ये स्वाभाविक है। उसका रीजन ये है कि बहुत टुमल्टुअस चेंजेस आ रहे हैं ग्लोबल ऑर्डर में, क्योंकि 20 जनवरी को उनका इनॉग्रेशन है, 26 जनवरी को भारत में रिपब्लिक डे है। उसको देखते हुए प्रधानमंत्री मोदी की व्यवस्था बिल्कुल जबरदस्त होंगी, क्योंकि अगर 20 को 19 को जाना होगा, 20 को रहना होगा, फिर 21-22 को उनको वापस आना होगा। अब एक दिन के लिए सिर्फ ओथ सेरेमनी में प्रधानमंत्री मोदी जाएं तो उनका समय जो व्यर्थ होगा वो बहुत ही डिस्प्रपोर्शनेट होगा, जो की जिम्मेदारियां इस समय उनके ऊपर। इसलिए मुझे इसमें कोई खास बात नहीं लगती कि कोई बड़ा डिफरेंसेस आ गए प्रधानमंत्री मोदी और प्रेसिडेंट ट्रंप पे। दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप की सेरेमनी में डॉक्टर जयशंकर को न्योता मिलता देख पाकिस्तानियों के पेट में दर्द होना चालू हो गया है। पाकिस्तानी ये बोल रहे हैं कि भाई डॉक्टर जयशंकर को न्योता मिल सकता है तो हमारे शहबाज शरीफ को क्यों नहीं? अबे पाकिस्तानियों, ये कैसे तुमने सोच लिया कि डोनाल्ड ट्रंप तुम्हारे शहबाज शरीफ को न्योता भेजेंगे? अरे कोई भिखारियों को न्योता भेजता है? शहबाज शरीफ वहाँ जाके करेगा क्या? वहाँ जाके सबके सामने कटोरा फैला के खड़ा हो जाएगा और सबके सामने भीख मांगना चालू कर देगा और डोनाल्ड ट्रंप की इज्जत की धज्जियाँ उड़ा देगा, डोनाल्ड ट्रंप की इज्जत की वाट लगा देगा। ऐसे भिखारी को कोई इतनी बड़ी सेरेमनी में कोई बुलाता है क्या?
और पाकिस्तानियों का धंधा ही क्या है, भीख मांगने का। वो पूरी दुनिया में कटोरा लेके घूमते रहते हैं, अल्लाह के नाम पर दे दो, अल्लाह के नाम पर दे दो। वहाँ भी जाके वो भीख ही मांगेंगे और कर भी क्या सकते हैं। मैं तो डोनाल्ड ट्रंप से रिक्वेस्ट करता हूँ कि 2, 4, 5 भेज ही दो सर। बड़ी बड़ी शादियों में ऐसे भिखारी वो गेट के बाहर खड़े रहते हैं ना, बस वैसे बिठा देना कटोरा ले लेके, और आते जाते मेहमान $1 या $10 या $50 उनके कटोरे में डालेंगे। समझ नहीं आता कि पाकिस्तान ने ये कैसे सोच लिया कि भारत को न्योता मिला है तो हमको भी मिलेगा। अरे भाई, तुमको न्योता नहीं मिल सकता है, तुम्हारी औकात नहीं है। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा? वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और ऐसे ही सटीक न्यूज़ देखने के लिए हमारी चैनल जिसका नाम है रावल न्यूज़ 24 तो सब्सक्राइब जरूर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।